नमस्कार दोस्तों, आज हम एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में राजस्थान जीके और हिंदी से जितने भी प्रश्न पूछे गए थे वो सारे प्रश्न देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं। और दोस्तों, इस चैनल पर आपको एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की पल पल की न्यूज़ मिलती रहेगी, तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर लेना। अब पहला प्रश्न है, पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ है। तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बहुत लज्जित होना। दूसरा क्वेश्चन आता है, सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलान कीजिए। एक तरफ स्वतंत्रता सेनानी है और दूसरी तरफ उनका स्थान है। तो देखो, कुमान कुसुम गुप्ता ये अपने उदयपुर से आते हैं। लक्ष्मी देवी आचार्य ये कोटा से आते हैं। भगवती देवी इनका संबंध जोधपुर से है और सावित्री देवी भाटी इनका संबंध बीकानेर से है। तो इसके अंदर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। दूसरा प्रश्न है, सहृदय शब्द का विलोम शब्द कौन सा रहेगा? सहृदय, हृदयहीन, हृदयपूर्ण या कुरुदेव? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा। चौथा प्रश्न है, किसने जैसलमेर में 5 पटवा हवेली बनवाई? विनय सिंह, रावल वीर सिंह दे, गुमान चंद या राणा उदय सिंह? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा, गुमान चंद। ये प्रश्न तो सबका ठीक हुआ होगा। पांचवा प्रश्न है, राजस्थान में किस क्षेत्र में सुंदर क्रांति जोशी पुरस्कार दिया जाता है? महिला क्रिकेट, सामाजिक कार्य, कबड्डी, साहित्य? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, महिला क्रिकेट। छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संगीत के जयपुर घराने से संबंधित है? जसराज, गिरिराज देवी, मल्लिकार्जुन मंसूर या भीमसेन जोशी? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मल्लिकार्जुन मंसूर। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से अग्नि शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो इसके अंदर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। केवल 4 और 5, 4 है सस्य और 5 है वायु। अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर का गुंडा राज पुस्तक का लेखक कौन है? विजयदान देथा, गजानन वर्मा, सागरमल गोपा, सूरजमल मिश्र? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सागरमल गोपा। नवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भूतकाल को प्रकट करने वाले वाक्यों की पहचान कीजिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, केवल 3 और 4 तुमने गाया होगा, और चौथा है उसने मुरारी को मारा था। अब प्रश्न है कि सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। एक तरफ राजस्थान के मंदिर है और दूसरी तरफ उनका राजवंश है। तो देखो, अचलगढ़ है, ये अपने परमार से है। दिलवाड़ा है, ये अपने चालुक्य से है। एकलिंग जी का तो आपको सभी को पता होगा, मेवाड़ के हैं। और महावीर जैन मंदिर गुज्जर प्रतिहार। तो पहले के अंदर आएगा चौथा। तो पहले के अंदर चौथा। दूसरा है दिलवाड़ा, पहले के अंदर आएगा परमार, दूसरा है दिलवाड़ा। दिलवाड़ा के अंदर आ जाएगा अपने दिलवाड़ा के अंदर आएगा चालुक्य। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। 11वां प्रश्न है, केसरी सिंह बारठ का जन्म किस स्थान पर हुआ? तो केसरी सिंह बारठ का जन्म अपने साफुरा के अंदर हुआ था। फिर से प्रश्न आता है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। एक तरफ किला है और दूसरी तरफ किसने बनवाया? तो जालोर का किला अपने नागा भट्ट ने बनवाया था। सोजत का किला निम्बा ने बनवाया था। सिवाना का दुर्ग जैसलमेर भाटी ने बनवाया था। सोनार का किला वीर नारायण ने बनवाया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विष्णोई संप्रदाय के प्रवर्तक है? हरिदास, सूरत गोपाल, महू मनोहर जी, जमेश्वर? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जमेश्वर जी। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो स्वतंत्र, परतंत्र, स्वाधीन, कथन, कर्तक, पराधीन और ईमानदार, बेईमान? तो राइट आंसर इसके अंदर ऑप्शन नंबर बी। 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाराणा कुंभा द्वारा रचित नहीं है? तो संगीत सार,
राइट आंसर रहेगा सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। देखो, घग्गर नदी को मर्च नदी कहते हैं, चंबल नदी को कामधेनु नदी कहते हैं, माही नदी को वागड़ की गंगा कहते हैं और लूणी नदी को जल नदी कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। फिर से सूची मिलाना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो देखो, जिसका जन्म पहले हुआ है उसका अग्रज, जिसकी गिनती पहले हो अग्रगण्य, जो पहले दे दिया जाए अग्रिम, और जो सबसे आगे रहता है अग्रणी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 प्राप्त किया? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, देवीलाल माहिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान राजस्थान में पशुपालन का सबसे प्राचीन प्रमाण प्रस्तुत करता है? कालीबंगा, जयपुर, अलवर, बागोर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, बागोर। अब देखो, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो लाभ हानि एक तरफ शब्द है और दूसरी तरफ उनका समास है। तो लाभ हानि अव्यय भाव समास आएगा। हाथों हाथ द्विवचन समास, चौराहा द्विगु समास और चंद्रमुख कर्मधारय समास। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टीकाकरण द्वारा कौन से रोग की रोकथाम की जा सकती है? ब्लैक क्वार्टर, मस्टिटिस, ब्लोट सूजन, दुग्ध जवार। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, ब्लैक क्वार्टर। अंक का अनेकार्थी शब्द नहीं है। आँख, गिरत की संख्या, गोद, अक्षर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, आँख। अगला क्वेश्चन आता है, राजस्थान का कौन सा शहर मेहंदी नगरी कहलाता है? तो इसका तो सभी को आता होगा, सोजत पाली वाला। 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या अभिकादत्त व्यास द्वारा लिखित नहीं है? तो इसका राइट आंसर आएगा बिहारी। देखो, पवन पचासा, ललिता और विजयपाल रासो, ये तीनों अभिकादत्त व्यास की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, खेत रहना मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है? शहीद होना, दुख प्रकट करना, खुश होना या संपत्ति बच जाना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, शहीद होना। अब देखो, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ बांध है और दूसरी तरफ उनकी नदियां है। तो बिसलपुर का आएगा अपने बनास। फिर दूसरा आता है अरवार खारी नदी, जवार सागर चंबल नदी और मेजा कोठारी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। देखो आगे, किसे भारत के टाइगर मैन के नाम से जाना जाता है? किशन लाल सैनी, कैलाश सांकला, जानकी लाल, गोकुल भाई भट्ट। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कैलाश सांकला। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, केवल 2 और 4। दूसरा है, इस समय आपकी अव्यवस्था 40 वर्ष है। और चौथा है, मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ। जबानी जमा खर्च मुहावरे का सही अर्थ निम्न में से कौन सा है? केवल काम करना, केवल ध्यान देना, केवल व्यय करना, केवल बात ही करना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, केवल बात ही करना। देखो आगे, शुद्ध वाक्य की रचना कीजिए। तो शुद्ध वाक्य के चयन, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई मेरे से। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो तूफान आने का संदेह है, ये इसका राइट आंसर रहेगा। अब सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। यथाशीघ्र रहेगा बहुवीर्य समास। दूसरा है मनमाना, तो मनमाना आएगा अव्यय भाव समास। तीसरा है दशानन, तो दशानन आएगा तत्पुरुष समास। और लेन देन द्वंद्व समास। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से युग में सुमेलित नहीं है? राजसमंद झील उदयपुर, नवलखा झील बीकानेर, बालसमंद झील जोधपुर, सांबर झील जयपुर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नवलखा झील आएगी अपने बीकानेर में ना होकर, ये तो बूंदी के अंदर आती है। दोस्तों, ये कुछ प्रश्न थे जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में पूछे गए थे। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो। और चैनल पर आपको
एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की पल पल की न्यूज़ मिलती रहेगी। इसकी कट ऑफ वट ऑफ जो भी आएगी वो सारी मैं आपको सबसे पहले प्रोवाइड कराऊंगा, तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर लेना।